नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले और टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सबसे सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे कुदरती कहर के आगे कैसे दुनिया हो रही है पस्त। एशिया से लेकर यूरोप तक आसमानी आफत कैसे कहर बरपा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी लाचार नजर आ रहा है। तो अगले 1 घंटे तमाम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे वीडियो सबूतों में हर एक अपडेट। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और मैं 4K फायर में आज आपको दिखाऊंगी कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडो की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग का वीडियो। इसके साथ ही घाटी में तिरंगा यात्रा की धूम की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। 15 अगस्त करीब है, पिछले साल की तरह इस बार भी हर घर तिरंगे को लेकर देश में क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर क्या स्पेशल रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाया जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे। बिहार के बीमार अस्पतालों का रियलिटी चेक जो है वो भी होगा। पूरी खबर आपको बताएंगे। शुरुआत 50 अपडेट। उत्तराखंड आसमानी आफत से कांप रहा है। एक तो पहाड़ों पर कयामत की बारिश हो रही है तो वहीं लगातार पहाड़ भी दरक रहे हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं आपको पूरी खबर। उत्तराखंड में आसमानी आफत का सिलसिला थम नहीं रहा। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद कार पर मलबा आ गिरा और दबकर 5 यात्रियों की मौत हो गई। कार में बैठे तीर्थयात्री केदारनाथ जा रहे थे, तभी लैंडस्लाइड हुआ और मलबा गाड़ी के ऊपर आ गिरा। खबरों के मुताबिक मृतकों में से एक शख्स गुजरात का रहने वाला था। तारसाली इलाके में बोल्डर के साथ पहाड़ी से मलबा गिरने से केदारनाथ हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ढह गया। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार चपेट में आ गई। घटना की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की सहायता से मलबे में दबी कार को बाहर निकाला गया। हादसे में शिकार सभी लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। भयानक लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले गुप्तकाशी गौरीकुंड राजमार्ग पर भी यातायात बाधित है। और वहीं कोटद्वार में भी भारी बारिश से तबाही मची है। आपको बता दें, कोडियाला में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ से कई मकान ऐसे थे जो क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ की वजह से घरों में भारी मलबा भी जमा हो गया है। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कैसे यहाँ पर तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है। सड़कों पर ऐसे लग रहा है जैसे मानो दरिया और नदी बहने लगे हैं और लोगों के घर तक ये पानी अब पहुंच गया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर नदी नाले अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं और अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। लोगों के घरों के साथ साथ बाढ़ का पानी जो है वो स्कूलों में, अस्पतालों में, ऑफिस में सब जगह भरता जा रहा है और पानी निकालने के लिए अब लोगों को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगहों पर मकानों को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा है। वहीं सैलाब के प्रहार से कोटद्वार में किस तरह नुकसान पहुंचा है, ग्राउंड जीरो से आपको टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो मूसलाधार बारिश ने अपने पीछे जो तस्वीरें छोड़ी हैं वो उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मेरे पीछे जो घर है उसकी हालात देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 2 दिनों से जो बारिश चल रही है, बारिश के पानी ने किस कदर यहाँ पर कोहराम मचाया है। एक पूरा 3 मंजिला मकान टूटकर नीचे भरभरा कर गिर जाता है और ऐसा ये अकेला मकान नहीं है बल्कि ऐसे बेहद सारे मकान हैं जिसमें गार्द घुस जाता है और उसकी नींवों को खाली कर देता है ये पानी। और देखिए, पानी के असर के चलते यहाँ ऐसे तकरीबन 40 से 50 मकान हैं जिन घरों को पूरी तरह से क्षति पहुंची है। नीचे देखिए, गार्द अपने निशान किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। जो पानी और गार्द आया यहाँ पे जिसके चलते ये मकान पूरे तबाह हो गए। बिल्कुल तबाही का वो मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये घर है, ये घर कभी भी गिर सकता है और इस घर में जो स्थिति बनी हुई है इसमें 4-4 से 5-5 फुट अंदर गार्ड आ गया है जिसकी वजह से मकान छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। अब मेरा जैसी यहाँ की जो स्थिति है वो अपने आप में बेहद गंभीर है। देखिए, और उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फट तबाही की ये 3 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर तबाही मची है। 3 तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने हैं, कैसे बादल फाट तबाही वहां पर मची हुई है। रास्ते में यात्री इसी बीच में फंसे हुए नजर आते हैं। गाड़ियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लोग वहां से आवाजाही कर रहे थे वो गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग फंस चुके हैं। अभी फिलहाल हाईवे की मरम्मत का काम जो है वो यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है ताकि आवाजाही जो है वो फिर से शुरू की जा सके।
और कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग पर कई जगह पर बादल फाड़ तबाही जो है वो देखने को यहां पर मिली है। बादल फटने से सैलाब जो आया वो सब कुछ बहा कर ले गया। लेकिन अब हालात कैसे हैं दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। बादल फटने के बाद क्या स्थिति होती है और राजमार्ग कैसे बंद हो जाते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से उसकी तस्वीर। देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूं ये पौड़ी राजमार्ग है 534 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस पर लगातार बादल फटने की घटनाएं हुई जिससे ये कई जगह अवरुद्ध हो गया। देखिए, ये मेरे पीछे की स्थिति दिखाऊं मैं, पानी की व्यवस्थाएं, तो देखिए ये बादल फटा है और पूरे राजमार्ग को किस तरह से तहस नहस कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ लगातार वहाँ पे लोगों ने अपनी लॉक करके वो लोग नीचे कोटद्वार चले गए हैं। धर्मशालाओं में उन्होंने अपने शरण ली है क्योंकि वजह क्या है कि 3 दिन से उनको कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। 3 दिन से लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ फंसे हुए थे और जो मंजर है वो बहुत ही डरावना है। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कितने बड़े बड़े बोल्डर, जब ऊपर के क्षेत्र में पानी का एक सैलाब आता है जिसके बाद ये बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ जाते हैं, जो कि अपने आप में बेहद डरावनी तस्वीर दिखाई देती है। निश्चित तौर पर बादल फटने की घटनाओं ने उत्तराखंड में बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में आने वाले दिनों में ये आशंका जताई जा रही है। लगातार मानसून को लेकर अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं और यात्रा न करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर आप उत्तराखंड में ज़रूरी काम हो तभी निकलें, अन्यथा पहाड़ पर यात्रा न करें। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग। जमीनी हालात आपने देखे और वहीं उत्तराखंड में आसमानी आफत से जुड़ी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक साथ, जिनसे आप समझ पाएंगे कि इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से कैसी आसमानी आफत कोने कोने में देखने को मिल रही है। बादल फटने से तबाही जो है उसका खामियाजा न सिर्फ यहाँ जनजीवन बल्कि अब हर आमो खास को भुगतना पड़ रहा है। कैसे नदी नाले उफान पर हैं, लोगों के मकान बर्बाद हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे कर पूरे उत्तराखंड का जायजा भी लिया कि तबाही सबसे ज्यादा आखिर कहां देखने को मिली। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीच सड़क में यात्री किस तरीके से फंस गए, हाईवे की मरम्मत का काम भी जारी है और देखिए सीएम ने भी हवाई सर्वे किया है। तो वहीं उत्तराखंड में आसमानी आफत से हुई तबाही पर आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके के जमीनी हालात इस वक्त बने हुए हैं। उत्तराखंड में मानसून का भीषण विनाश जारी है। पहाड़ी राज्य में कहीं भूस्खलन तो कहीं उफनाती नदियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोटद्वार में बादल फटने से भीषण तबाही मची, सैलाब ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। पनियाली नाले में उफान से गब्बर सिंह कैंप और कौड़िया के घरों में पानी घुस गया। 8 घंटे की बारिश ने कस्बे में ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। भूस्खलन 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन कोटद्वार में स्थिति अभी सुधर नहीं पाई है। नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार पौड़ी 3 दिनों से बंद है, जिसके चलते कई लोग फंस गए। हालात ये हैं कि सड़कों पर अपनी गाड़ियों को छोड़कर लोग आसपास के गांव में जा रहे हैं। तबाही का वो मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये घर है, ये घर कभी भी गिर सकता है और इस घर में जो स्थिति बनी हुई है इसमें 4-4 से 5-5 फुट अंदर गार्ड आ गया है, जिसकी वजह से मकान छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। कोडियाला ब्लॉक में अभी भी सैकड़ों घरों के अंदर मलबा भरा हुआ है। मंजर ऐसा है कि घरों का सामान पूरी तरह से तबाह हो गया। इस इलाके से 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। बच्चों को निकाल भी नहीं पाए, हम यहाँ फंस गए पीछे, बड़े मुश्किल से निकाला दलदल में से पड़ोसियों ने आके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कोटद्वार का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने के आदेश दिए। जनजीवन जल्द पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में हालात अभी सुधरते नहीं दिख रहे। राज्य के 6 जिलों में अगले 3 दिन भारी हैं। देहरादून मौसम केंद्र ने 12 से 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में बारिश आफत बनी हुई है। लैंडस्लाइड के चलते सड़क जमीन के अंदर समा गई। सैलाब का आलम ऐसा है कि अब धरती भी जलमग्न होने लगी। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं हर एक अपडेट। सड़क के साथ खाई में समाई बस, मुश्किल में फंसी जान। खाई में पड़ी यह बस हिमाचल रोडवेज की है।
जो कांगू डेहर जाते वक्त लैंडस्लाइड के चलते करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में करीब 14 यात्री सवार थे। ज्यादातर यात्रियों को चोट लगी है। सुंदरनगर से शिमला की ओर ये बस जा रही थी। सड़क का करीब 45 मीटर हिस्सा जमीन में समा गया। गनीमत रही कि बस सड़क के धंसे हुए हिस्से पर रुक गई। हिमाचल के गुटकर की ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। जहां देखो वहां तक सैलाब ही सैलाब। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते इलाका जलमग्न है। खेत, बस्तियां, मकान, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, मानो कि सैलाबी आफत आई हो। वहीं हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद सैलाब का विकराल चेहरा एक बार फिर सामने आया। आसमानी आफत पहाड़ पर कैसे कहर बनकर टूट रही है। भारी बारिश के चलते मंडी के पंडोह में जीवड़ी खड़ नदी उफान पर है। नदी में जलस्तर बढ़ने से वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और देखिए बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते नदी रिहायशी इलाकों में विकराल नजर आ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के मंडी की, जहां पर इस वक्त भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। तो सैलाबी कहर से किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, उन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जीवड़ी खड्ड नदी जो है उसमें प्रलय एक तरह से आया हुआ है। लोगों का जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी आने वाले दिनों में भी उम्मीद की किसी तरह की कोई संभावना जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आती है। तो देखिए किस तरीके के हालात है वो आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी बारिश ने काफी कहर मचाया है। यूपी के मुरादाबाद में आसमानी आफत से शहर के कई इलाके पानी से लबालब हैं। रामगंगा नदी का जलस्तर जो है उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्ती में बहता सैलाब, आफत और मस्ती का मौका। एक तरफ लोगों के सामने संकट तो दूसरी तरफ बच्चों की मौज। बस्ती से बहते सैलाब की ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हैं। लालू वाले में बहुत पानी है और देखो गाड़ी कैसे निकल रही है, मोटरसाइकिल बोगी पे रख के निकाल रहे हैं। तो सहेल में बहुत ज्यादा पानी है। लोगों के सामने आवाजाही का संकट है तो कुछ लोगों ने बाढ़ की आपदा में भी अवसर तलाश लिया। लोगों ने घरों के सामने से बहते पानी में मछली पकड़ने के लिए जाल लगा दिए। सैलाबी बहाव ने गांव में सड़क को बदहाल बना दिया। सेहल में बना अंडरपास पानी से भरा हुआ है। लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां अंडरपास में फंस रही हैं। लोग तैरकर अंडरपास से पार हो रहे हैं। सेहल से आ रहे थे, समुद्र जा रहे थे। अच्छा, कितना दूर जा रहे थे तो किधर से निकल के जा रहे थे? अब यहाँ से निकलते यही रास्ता, ऊपर को तो ट्रेन का डर रहता। तो क्या है ये पुलिया हमारे कोई करा नहीं चाहता। 20 गाँव से ज्यादा का रास्ता है। नहीं तो कितना पानी है यहाँ? इसमें लगभग 5 फुट से 6 फुट पानी होगा। मुरादाबाद के कई इलाकों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। रामगंगा का पानी गांव के लोगों के लिए मुश्किल बन रहा है। पानी तो अभी बढ़ ही रहा हल्का हल्के। कितना पानी बढ़ चुका है लगभग कल से लेके? कुछ कम 1 मीटर पानी बढ़ चुका। अच्छा, डेंजर लेवल से कितना नीचे? 44 सेंटीमीटर। फिलहाल रामगंगा का पानी कम होने के आसार नहीं है। ऐसे में बढ़ता जलस्तर इन इलाकों के लिए और भी बड़ी आफत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।